कराटे की शुरुआत हुई थी रियू क्यू किंगडम से। अब सोच लीजिए, नाम ही इतना कठिन है तो कराटे भी कठिन होते ही हैं। 1879 में रियू क्यू किंगडम पर जापान ने कब्जा कर लिया और ठीक उसी के बाद से कराटे भी जापान में आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जापान से ही कराटे की शुरुआत हुई है। अगर कराटे के मीनिंग को देखें तो कराटे में करा का अर्थ होता है एम्पटी और टे का मतलब होता है हैंड, यानी कि एम्पटी हैंड, यानी कि खाली हाथ से खेले जाने वाली कला कराटे। अगर आप ये सोचते हैं कि कराटे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं तो आप पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कराटे इसलिए भी खेले जाते हैं क्योंकि ये आपकी डिसिप्लिन और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी। गिशिन फुनाकोशी, द फादर ऑफ मॉडर्न कराटे, इन्होंने ही जापान से मॉडर्न कराटे को पूरे विश्व में अलग पहचान दिलवाई। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के हिसाब से पूरे विश्व में 100 मिलियन से भी ज्यादा कराटे प्रैक्टिशनर्स हैं और इन कराटे प्रैक्टिशनर्स को कराटे का बोलते हैं। और जो ड्रेस कराटे खेलने वाले पहनते हैं उसे बोलते हैं कराटे गी। भारत में कराटे 1970 के बाद में आए और फिलहाल भारत में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया कराटे को गवर्न करता है, जो कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। अगर हम कराटे के इतिहास के बारे में देखें तो कहीं न कहीं यह बात भी सामने आती है कि कराटे कहीं न कहीं भारत के केरल साइड में खेले जाने वाले कलारी पयट्टू से भी मिलता जुलता है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कराटे से पहले कलारी पयट्टू था और कराटे भी कलारी पयट्टू से ही उद्गमित हुए हैं। किंतु ऐसा कहना पूरी तरीके से तो गलत होगा, क्योंकि कराटे के जो मेन बॉस है वो तो जापान वाले हैं। जहां जापान में कराटे, चाइना में कुंग-फू, तो भारत में कलारी पयट्टू खेला जाता है। तो टेक कीजिए कराटे वाले लोगों को और मुझे फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।